एक सवाल सर तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। जेडीयू ने मुहर लगा दी है सुनील पांडे के नाम पर, ऐसी चर्चा है। ये सुनील पांडे तो वहां से विधायक रह रहे हैं, बाहुबली छवि के हैं, इसलिए भी जरा चर्चा होती है। और वो माले के विधायक सुदामा प्रसाद आरा से चुनाव लोकसभा से जीत गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को उन्होंने हराया है। अब अभी चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है। 4 सांसद जो विधायक थे वो जीत गए हैं, उनकी सीटों के लिए चुनाव होना, उसमें एक तरारी भी है। तरारी से सुनील पांडे सीएम से भी मिले थे। अभी आपने देखा कि तरारी सीट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अभी लोजपा राम इसके पार्टी के अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उन्होंने भी तरारी सीट मांगी कि तरारी सीट हमको मिलना चाहिए। चुनाव में हम बीजेपी से अनुरोध करेंगे और उसमें सुनील पांडे कैंडिडेट होंगे, ऐसी बात उन्होंने की थी। तो कुल में सुनील पांडे के लड़ने मेरा भी कोई भरोसेमंद जो सूत्र है, उन्होंने सुनील पांडे के मिलने के हवाले बताया है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है। और पशुपति पारस जी ने भी उन्हें सलाह दी है कि आप तैयारी कीजिए, आपको अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो बोलना क्या है, वो तो पिछले दिन आपने भी खबर अपने दर्शकों 4 PM के दर्शक को जानकारी दी थी कि वो मुख्यमंत्री से मिले हैं और उनके लड़ने का क्यास आपने भी लगाया था। वो लगता है कि आपने जो चर्चा की थी वो सच के करीब ही था। अब आधिकारिक अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तब आप भी आधिकारिक रूप से अभी कैसे घोषित किया जाएगा। लेकिन सारी सीटों के लिए, चारों सीट के लिए जिसको लड़ना है, सब जगह तैयारी कर रहे हैं। 3 जो सीट है उसमें भी जो सांसद वहाँ चुने गए हैं उनके सगे संबंधी लड़ रहे हैं तीनों जगह। और यहाँ तो विपक्ष की ओर से ना है, जो सिटिंग MP है ना, जो हो गया है MLA, उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। यहाँ कोई मालिक का कार्यकर्ता लड़ेगा, लेकिन सुनील पांडे विपक्ष से कैंडिडेट होंगे। ये वहाँ ही जैसे वैसे ही कि वहाँ जहाँ जीताराम मांझी ने सीट खाली की है इमामगंज की, तब उनका बहू लड़े, बेटा लड़े। और विपक्ष से वहाँ राजद के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी कैंडिडेट होंगे। कुछ तो तस्वीर साफ हो गई। लेकिन सब लोग चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तैयारी तो कर दी है। क्या इसको झटका माना जाएगा? सुनील पांडे अगर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, तो जाहिर है पशुपति पारस की पार्टी वो छोड़ेंगे, जेडीयू में शामिल होंगे। देखिए अभी तो अब क्या करेंगे सुनील पांडे, किस दल से लड़ेंगे? अब तो एक नाम तो फ्लोट के ऑफिशियली पशुपति पारस, लेकिन जदयू से यदि लड़ेंगे तो क्या करेंगे? पशुपति पारस का तो राजनीतिक घर ही सब उजड़ गया। पशुपति पारस करेंगे, सुनील पांडे हमारी पार्टी का लड़ेंगे, तो पशुपति पारस के खाते में ये सीट जाएगी या सुनील पांडे जेडीयू के कोटे से लड़ेंगे? ये मामला थोड़ा पेचीदा है। देखिए पशुपति पारस NDA में अभी हैं, भले ही लोकसभा चुनाव के पहले वो ये हालत रही कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। बाद में तो लगा कि वो NDA से बाहर लोग हैं, NDA से बाहर हुए नहीं। एक तरफा प्रेम जिसको कहे वो दिखाते रहे। और वो एक आध सभा में भी, NDA की सभा में भी गए थे। हाँ, वो चर्चा थी कि हाजीपुर जाएंगे, तो हाजीपुर में से लड़ने वाला उनका भतीजा कभी उनको बुलाया भी नहीं और वो गए भी नहीं, खुद भी नहीं लड़े। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे। चिराग पासवान ने उनको सपोर्ट लेने लायक समझा नहीं, और वो तो कहते रहे कि भाई जिसने हमारा घर तोड़ा, परिवार तोड़ा है, हम ऐसे लोग को माफ़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो पशुपति पारस तो एक तरह से कही, आप देखिए अभी उन्होंने जो बयान दिया है वो है, उन्होंने NDA को, बीजेपी को एक तरह से कही अल्टीमेटम दे रहे हैं तो ये अभी हमको आपने तवज्जो नहीं दिया तो हम सभी 243 सीट लड़ेंगे। तो एक तरह से तो अब उनकी NDA की राह पहले भी अलग कर ली है उन्होंने, भले साथ हैं। जिस दिन उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था, एक तरह से अलग ही राह चलने की बात। आखिर NDA में रहना था, पता नहीं कौन सलाहकार और किन कारणों से उन्होंने पास इस्तीफा तो देने के लिए कहा नहीं था वहाँ प्रधानमंत्री ने, लेकिन चिराग को महत्व दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनको पता हो गया था कि उनको टिकट नहीं देगा, उनके लोग को टिकट नहीं मिलेगा, और आपने देखा किसी को टिकट नहीं मिला। उस समय नवादा से सांसद थे, चंदन सिंह रह गए बैठे। खगड़िया से सांसद थे, अब तो वो राजद ज्वाइन कर लिए, चौधरी महबूब अली के साथ। एक सफल नहीं, सिर्फ वैशाली की सांसद, खुद पशुपति पारस को नहीं मिला। तो अभी जो आपने बात कही है, अब पशुपति पारस
कि राह या अकेले चलने की है और देर सवेर या तो फिर राजद के साथ जाएं, इसलिए कि बिहार में अकेले चलने की किसी दल की, हिम्मत अब तो वाम दल भी जो है, वाम दल भी महागठबंधन में है। चिराग भी बहुत दूर तक अकेले नहीं चल सके। नहीं, अकेले तो कभी नहीं थे, वो तो हनुमान बने हुए थे। अकेले रहे नहीं, देखिए अकेले कर दिए गए थे, लेकिन आपने याद किया कि अकेले रहते हुए भी अपने को वो भी एकदम हनुमान बने रहे नरेंद्र मोदी के, उसका फल भी उनको मिला, कृपा हुई राम की, जिसको चाचा हनुमान बता रहा जिनके बने थे, तो सब कुछ मिल गया, सीटें मिल गई, 5 सीट मिल गई, उन्होंने भी 100% सीटें जीत ली, खुद केंद्रीय मंत्री अब हो गए, और संजोग से वही विभाग मिल गया जो चाचा जी संभाल रहे थे। तो पशुपति पारस के लिए तो अब राह जो है वो दो धारा है बिहार में, देखिए एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ आरजेडी है, तो करेंगे क्या? पशुपति पारस का जो रुख रवैया मैं देख रहा हूँ, जो बातें आई है, वो इस बात का संदेश है, संकेत है कि आने वाले दिन में वो चुनाव के पहले, मतलब वो भी विधानसभा चुनाव तक, अब वो थोड़े वो जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सभी 243 सीट, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आज तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सभी 243 सीट के लिए कभी अकेले लड़े क्या? नहीं। सब सहयोगी के बूते लग रहे हैं। और पशुपति पारस जो खुद अपनी सीट नहीं बचा सके, जो अपने सांसद को टिकट नहीं, भला उनको कौन भरोसा करेगा? लेकिन वही आजकल चुनाव में तो भाई देख लीजिए, जब चुनाव निकट आता है ना, तो एक चुनाव लड़ने की जुनून हो जाता है। तो जैसे आप देखते हैं कि जीवन से निराश रोगी के लिए डॉक्टर का कॉल विज्ञापन रहता है, तो वैसे लोग पशुपति पारस जी को कैंडिडेट मिल जाए, लेकिन कोई पार्टी की हैसियत है क्या 243 में? देर सवेर वो लालू जी के साथ जाएंगे, मेरी अपनी समझ यही दिखती है।